हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी 11वीं बायोलॉजी क्लास के अंदर। तो देखिए, हमने जो कल पढ़ाया था, कल आपको पढ़ाया था वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा जो हमारा क्या था, एक कोर्डेटा को बांटा गया था, यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा और एक था हमारा ट्यूनिकेटा। तो इसमें सेफेलोकोर्डेटा को वर्टिब्रेटा कहा जाता है। ठीक है, इसमें ही क्या होते हैं, विकसित नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। तो उसको वर्गों में बांटा गया है, कई सारे वर्गों में बांटा गया है उससे। ठीक है, तो उसके कुछ वर्ग हैं हमारे पास। सबसे पहले जो है हमारा वर्ग वो है क्या, वर्ग साइक्लोस्टोमेटा, दूसरा है कॉन्ड्रिक्टीज, तीसरा है आज जो हम स्टडी कर रहे हैं। हालांकि इससे क्या है, इससे अलग भी क्या है, बहुत सारे वर्ग हैं। वर्ग एम्फीबिया भी है, वर्ग क्या है, वर्ग हमारा रेप्टाइल्स भी है, वर्ग हमारा एवीज, और वर्ग हमारा पिसीज भी है। ये पिसीज है, पिसीज के अंदर ही क्या है, इसको बांटा गया है। तो इसमें देखिए, हमने कल बताया था कि वर्टिब्रेटा को एनेथोस्टोमेटा और नैथोस्टोमेटा। नैथोस्टोमेटा यानी कि एक तो अनेथोस्टोमेटा, अनेथोस्टोमेटा को बताया था कि जिसमें जबड़े नहीं होते हैं। तो जबड़े नहीं होते हैं तो उसमें जो है सिर्फ ये वाला साइक्लोस्टोमेटा ही आता है। साइक्लोस्टोमेटा यानी कि मुंह में जबड़े नहीं होते हैं, बस ओनली इनके क्या होता है, छिद्र होता है, चूसक पाया जाता है मुंह में भोजन लेने के लिए। ठीक है भाई, इस तरीके से जैसे मछलियों के अंदर, कुछ मछलियों में जबड़े भी होते हैं, हमारे अंदर भी जबड़े हैं मुंह को खाने के लिए, लेकिन उसमें क्या होता है, सिर्फ चूसक होते हैं। तो ये साइक्लोस्टोमेटा के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा में देखिए आप क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। क्या होते हैं साइक्लोस्टोमेटा के ज़्यादातर जो प्राणी होते हैं, वो सभी प्राणी बोला है कि कुछ मछलियों के परजीवी होते हैं। कुछ मछलियों के परजीवी यानी कि मछलियों से भोजन प्राप्त करते हैं, मछलियों के बाह्य खून चूसते हैं उनका, या जो भी लेते हैं तो उनसे क्या करते हैं, उनके ऊपर ही वो आश्रित होते हैं भोजन के लिए। तो वो परजीवी के रूप में मछलियों से लेते हैं। आगे नंबर 1 पॉइंट है इसका। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 कह रहा है कि इसका शरीर लंबा होता है। क्या होता है, इसका शरीर लंबा होता है, जैसे पेट्रामाइजोन होता है। मैं आपको देखिए यहाँ पर चित्र बना करके दिखा दूँ। ये पेट्रामाइजोन का चित्र है। ठीक है, ये होती तो मछली की तरह है। यहाँ पर ये, इसमें पंख नहीं होते मछली की तरह, बल्कि ये होता है, ये पेट्रामाइजोन है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, यहाँ पर बस सिर्फ चूसक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चूसक। यहाँ पर क्या होता है, चूसक होता है। यहाँ पर गलफड़े नहीं होते इसमें। तो ये पेट्रामाइजोन है। ये क्या है हमारा पेट्रामाइजोन। ये इसका मैंने चित्र का फोटो आपको भेजा है, किताब के अंदर है आपका पेट्रामाइजोन, देख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर क्या होते हैं, इसके बहुत सारे ये कई जोड़ी गिल्स होते हैं। यहाँ पर ये देखिए 7 जोड़ी गिल्स होते हैं लगभग, ये जिससे क्या करते हैं, ये श्वसन की क्रिया करते हैं। तो ये कह रहा है इसका शरीर लंबा होता है, जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी, कितने होते हैं ये गिल्स, ये होते हैं हमारे 6 से 15 जोड़ी। 6 से 15 जोड़ी होती है। क्या होते हैं, 6 से 15 जोड़ी गिल्स होते हैं। ठीक है भाई, क्लोम छिद्र होते हैं, जिनकी वजह से ये क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। आगे है साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूसक तथा वृत्ताकार मुख होता है। साइक्लोस्टोम में क्या होता है, बिना जबड़ों का, यानी जबड़े नहीं होते हैं, ओनली चूसक पाया जाता है। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर चूसक होता है, जबड़े नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हिस्सा, ये देखिए, ये चूसक कहलाता है इसका। तो ये बिना जबड़ों का होता है। ठीक है भाई, आगे देखिए, ये कह रहा है कि चूसक, साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूसक तथा वृत्ताकार मुख होता है। वृत्ताकार यानी कि वृत्ताकार यानी गोल घेरे के आकार का क्या होता है, वृत्त के आकार का इसका मुंह होता है। आगे देखिए, इसके शरीर में नंबर जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट गुण है वो है इनके शरीर में शल्क तथा युग्मित पकों होते हैं, यानी शल्क नहीं पाए जाते, जैसे कि और मच्छियों के होते हैं। यहाँ पर इस तरीके के शल्क नहीं होते हैं, या इस तरीके के। ठीक है, मच्छियों पर देखिए, और यहाँ पर इस तरीके से होते हैं। आपने शल्क देखे होंगे मच्छियों में लगातार इस तरीके से। ठीक है भाई, ये देखिए, ये देखिए, ये शल्क होते हैं। तो ये शल्क नहीं होते हैं इस पर। ठीक है, इस पर शल्क नहीं पाए जाते हैं। और आगे कह रहा है कि युग्मित पक होता है भाव। युग्मित पक जैसे कि मछलियों के अंदर और अन्य जो मछली है हमारी, उसमें क्या होता है, जैसे ये वाली मछली हमारी, ठीक है,
यहाँ देखिए इसमें एक तो ये होता है और इसमें क्या होगा ये इसके इधर जो होगा पख पाए जाएंगे, एक जोड़ी इधर और एक जोड़ी यहाँ, एक जोड़ी यहाँ, तो ये पख होते हैं। तो इसमें पख जो होते हैं इसके अंदर नहीं पाए जाते, युग्मित नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखिए कैसे नहीं होते हैं, युग्मित नहीं होते हैं, बल्कि ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बना दिया। सिर्फ क्या होता है ऊपर ही ऊपर होते हैं, इस तरीके से उठे हुए होते हैं। ये देखिए ये देखिए ये होता है और युग्मित नहीं हो पाते हैं इसमें। आगे देखेंगे ये कह रहा है कपाल तथा मेरुदंड उपास्थि होता है, कपाल और मेरुदंड, यानी इसके अंदर जो मेरुदंड होता है जो रीढ़ की हड्डी होती है और कपाल होता है इसका, वो उपास्थि से बना हुआ होता है। उपास्थि क्या है, अस्थि और उपास्थि हमने पहले पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, अस्थि जो होती है वो कठोर होती है और उपास्थि जो होती है वो क्या होती है, नरम होती है, यानी कि मुड़ जाती है, जैसे हमारे कान की हड्डी, ठीक है, नाक की हड्डी। ठीक है, तो ये क्या है, ये नरम हड्डियाँ होती हैं जो उपास्थि कहलाती हैं। तो इनका जो क्या होता है, मेरुदंड होता है और कपाल होता है, वो किससे बना होता है, वो उपास्थि से बना होता है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, ये क्या, ये हो गया। और एक और गुण है कि इनमें परिसंचरण तंत्र जो होता है वो बंद प्रकार का होता है, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम, बंद प्रकार का तंत्र। क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि जो ब्लड बहता है वो धमनियों, वाहिनी, शिराओं, ठीक है ना, और धमनिकाओं और शिराओं और हार्ट के बीच में बहता है, ना कि खुला हुआ बहता है। ठीक है, इसमें बंद होकर के बहता है, जैसे हमारा ब्लड बहता है धमनियों और शिराओं में बहता है। ठीक है, और साथ के साथ क्या होता है, यानी हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर वापस भेज दिया जाता है धमनियों के द्वारा, फिर शिराएँ उसे वापस लेकर के आती हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम। ओपन क्या होता है, ओपन में ब्लड ऐसे ही रहता है और उसमें क्या होता है, अंग जो होते हैं डूबे हुए होते हैं, ऊतक डूबे हुए होते हैं ब्लड के अंदर, जैसे कि इसमें पाया जाता है संगार्थ्रोपोडा के अंदर। ठीक है भाई, आगे देखिए ये इसके जो कुछ उदाहरण हैं, इसके उदाहरण है पेट्रामाइजोन, जो चित्र बना हुआ है बोर्ड पर, या मैंने चित्र भी उसमें आपको जो इमेज भेजी उसमें बना हुआ है। ठीक है, पेट्रामाइजोन है, मिक्सोन है, मिक्सिन, ये दो इसके अंदर मछलियाँ आती हैं बिना जबड़े वाली। अब आती है जबड़े वाली। जबड़े वाली देखिए नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा को बांटा है जो जबड़े उपस्थित होते हैं जिनों में, जितने भी होते हैं जबड़े उपस्थित होते हैं, तो उसको बांटा है। नंबर फर्स्ट है पिसीज या पख, पिसीज यानी कि ऐसी मछलियाँ जिनके क्या होते हैं, पंख उपस्थित होते हैं, जिनमें पंख पाए जाते हैं, पख जो युग्मित पख होते हैं, तो जिनमें जबड़ा होता है, तो वो पिसीज के अंदर रखी गई हैं, वर्ग पिसीज यानी मत्स्य वर्ग। दूसरी इसकी बात करते हैं ये, तो इसमें देखिए ये पिसीज के अंदर दो वर्ग हैं, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज। देखिए ऑस्टिक्थीज और कॉन्ड्रिक्थीज क्यों, हालांकि मछलियाँ जबड़े वाली होती है दोनों। ठीक है, दोनों में क्या होता है, दोनों में पख पाए जाते हैं युग्मित, लेकिन इसमें क्या होता है, इनका जो कंकाल होता है, जो मेरुदंड होता है, वो क्या होता है, कॉन्ड्रिक्थीज का उपास्थि का बना हुआ होता है और इनका अस्थिल होता है, यानी कि बोन का होता है, हड्डियों का बना होता है, वो क्या होता है, उपास्थि का बना हुआ होता है। तो इसमें देखिए क्या क्या गुण है। सबसे पहले चलते हैं हम कॉन्ड्रिक्थीज की तरफ। कॉन्ड्रिक्थीज में देखते हैं वर्ग कॉन्ड्रिक्थीज, तो वर्ग कॉन्ड्रिक्थीज का जो मुख्य लक्षण है, वो मुख्य लक्षण है कि ये धारा रेखीय शरीर के समुद्री प्राणी हैं। धारा रेखीय शरीर की यानी कि ऐसा शरीर, देखिए ऐसा शरीर जो आगे से भी पतला हो, नुकीला हो, और पीछे से भी नुकीला हो। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये धारा रेखीय शरीर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ये धारा रेखीय शरीर कहलाता है। क्या कहलाता है, धारा रेखीय शरीर या नौकाकार शरीर कहलाता है, जो आगे से भी पतला हो, पीछे से भी पतला हो। ठीक है, ये क्या होता है, तैरने में आसानी प्रदान करता है। तो इनका धारा रेखीय शरीर, समुद्री प्राणी है ये, तथा इसका अंतःकंकाल उपास्थि होता है, किसका, कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज जो होते ज़्यादातर समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ होती हैं, और इनका जो अंतःकंकाल होता है वो कैसा होता है, वो होता है कैसा, वो होता है उपास्थि का बना हुआ। तो आगे देखेंगे मुख अधर पर स्थित होता है। मुख जो होता है इनका कहाँ पर होता है, मुख यहाँ पर होता है, इस तरीके से यहाँ पर अधर की तरफ स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है, अधर की तरफ। ठीक है भाई, यहाँ पर स्थित होता है, अधर की तरफ, नीचे की तरफ होता है यहाँ। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से होता है, यहाँ पे। ठीक है भाई, आगे देखिए तो नेक्स्ट है हमारा पृष्ठ, ये कह रहा है क्लोम छिद्र जो है अलग अलग होते हैं।
क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं, यानी क्लोम छिद्र जो होते हैं वो एक साथ नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, यहाँ पर ये क्लोम छिद्र जो गलफड़े होते हैं वो अलग अलग होते हैं एक इधर। तो आगे कह रहा है कि तथा प्रच्छद से ढके नहीं होते, यानी कि कुछ मछलियाँ देखिए, अभी जो एक मछली आएगी आपको दिखाऊंगा, तो वो मछली इस तरीके की होंगी। यहाँ पर बनाते हैं अभी, यहाँ पर ये होता है गलफड़ा होता है। तो ये एक ओपर्कुलम होता है यहाँ पर, ठीक है, जिसे गलफड़ा बोलते हैं। तो इसमें नहीं हो पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, ओपर्कुलम कहते हैं, या प्रच्छद, या साधारण भाषा में क्या होता है मच्छी के गला बोलते हैं आप। तो उससे क्या होता है, ये छिद्र उससे ढके नहीं होते हैं इनों में, कॉन्डक्टीज में, वो क्या होते हैं ऐसे ही होते हैं। आगे कह रहा है इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। जबड़े जो होते हैं इनके कैसे होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। और ये सब मछलियां हैं वायुकोश की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरती रहती हैं, यानी इनके अंदर वायुकोश नहीं होता है। एक मछलियों के अंदर क्या पाया जाता है, यहाँ की मछली जो ऑस्ट्रिक्थीज होती हैं उनके अंदर पाया जाता है क्या, वायुकोश, यानी एयर ब्लेडर पाया जाता है। तो एयर ब्लेडर की वजह से वो क्या होती है, ऊपर ही ऊपर रहती हैं, उन्हें ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है तैरने में। लेकिन इन मछलियों को लगातार क्या होता है, अपने फिन यानी पकों को चलाते रहना पड़ता है तैरने के लिए, नहीं तो क्या हो जाएंगी, ये नीचे की तरफ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर वायुकोश नहीं होता है। ओके, आगे देखिए, ये कह रहा है कि रूबरी सोचने लगातार तैरती रहती हैं। हृदय जो होता है वो दो प्रकोष्ठ वाला होता है, जिसमें एक अलिंद और एक नीला होता है। यानी इनका जो हार्ट होता है वो क्या होता है, इस तरीके का होता है, जिसके अंदर हार्ट है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक तरफ से तो ब्लड आता है और दूसरी तरफ से जाता है, यानी कि ये एक ही अलिंद होता है इसमें, और एक क्या होता है इसके अंदर, एक ही इसके अंदर क्या होता है, ये अलिंद और ये नीले, ठीक है भाई, ये नीले होता है। यानी कि एक ही चैम्बर, दो चैम्बर, द्विकोष्ठीय इनका हार्ट होता है, जिसमें एक अलिंद और एक नीले होता है, ये थे। और एक इसमें ये कह रहा है कि भाई इसके अंदर इनमें कुछ जो होते हैं कुछ मछलियों में जैसे कुछ में विद्युत अंग होते हैं जो करंट मारने का, जैसे विद्युत रे होती है टारपीडो, वो क्या करती है अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसमें करंट लगाती है, या क्या है, शिकारी से बचने के लिए, अपने दुश्मन से बचने के लिए प्रहार करती है उस पर, ठीक है। तो ये होते हैं, कुछ में क्या होते हैं डंक भी होते हैं जो जहरीली मछलियाँ होती हैं। आगे कह रहा है ये असमतापी होते हैं। असमतापी यानी कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते हैं। अगर ठंड पड़ती है तो क्या होता है, इनका भी ब्लड का टेम्परेचर जो होता है वो ठंडा हो जाता है, और अगर गर्मी होती है तो गर्म। तो इसलिए ये क्या होते हैं, सही मौसम में जब क्या होता है ना तो ज़्यादा गर्मी ना सर्दी, उस वक्त में ये क्या होता है तैरती हुई दिखाई देती हैं ज़्यादातर, और बाकी दिनों में क्या होता है नीचे धसी हुई रहती हैं। तो ये असमतापी होती है, यानी कि इनका जो होता है शरीर का टेम्परेचर वातावरण के अनुसार क्या होता है, ढलता रहता है, चेंज होता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। आगे देखिए, इसके कुछ उदाहरण हैं। स्कॉलियोडॉन का चित्र भी है, मैंने इसमें भेजा है, वो जो इसे बोलते हैं कुत्ता मच्छी बोलते हैं स्कॉलियोडॉन को, ठीक है। और एक मछली है इसमें शार्क, वो है कार्केरोडोन, और एक है ट्राइगोन व्हेल शार्क जो होती है, वो भी व्हेल मछली भी इसी के अंदर आती है। आगे है वर्ग ऑस्टिकथीज में देखेंगे। वर्ग ऑस्टिकथीज यानी तीसरा वाला जो वर्ग है हमारा, ये वाला देखिए, ऑस्टिकथीज यानी ये क्या है, हमारा अस्थिल से लिया गया है, यानी कि इसके अंदर ऐसी मछलियाँ पाई जाती हैं जिनमें क्या होता है, हड्डियाँ उपस्थित होती हैं, जिनकी मेरुदंड और कपाल जो होता है वो हड्डियों का बना हुआ होता है, उपास्थियों का नहीं होता है, ठीक है, अस्थि का बना हुआ होता है।
तो इसमें देखिए ये इसके कुछ लक्षण हैं, वो देख लेते हैं हम। तो ये कह रहा है इस वर्ग की मछलियाँ लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है, यानी कि ये हमारी यहाँ भी पाई जाती हैं ऐसे वाटर में जो कि खारा वाटर नहीं है, जो साल्टेड वाटर नहीं है, उसमें भी पाई जाती हैं और इसमें भी पाई, तो इसलिए तालाबों, पोखरों, झीलों, समुद्र में सब जगह पाई जाती हैं। इनका अंतःकंकाल अस्थिर होता है, मैंने आपको बता दिया। इनका सारा शरीर जो होता है वो धारा रेखित होता है। कैसे होता है इनका शरीर? धारा रेखित, जैसे यहाँ पर ये, ठीक है, ये देखिए ये भी आगे से पतला है, ठीक है, और क्या है, ये आगे से इसका ये पतला है और पीछे से भी क्या है, ये पतला है, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, इसमें फिन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फिन, जोड़ीदार फिन पाए जाते हैं इसमें। तो ये कुछ लक्षण हैं, इसमें धारा रेखित होता है। आगे कह रहा है इसमें 4 जोड़ी किलोम छिद्र दोनों ओर सिर के, इसमें कह रहा है कि किलोम छिद्र दोनों ओर ऑपरकुलम से ढके रहते हैं। किलोम छिद्र जो होते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया ये क्या होता है, गलफड़े होते हैं, ये वाला हिस्सा, ये मछली का गलफड़ होता है, इसमें नहीं होते हैं, इसमें होते हैं ये। तो ये क्या होते हैं, दोनों तरफ पाए जाते हैं, इधर भी और इधर की तरफ भी, ठीक है। तो इससे बोलते हैं ऑपरकुलम, इसमें जबकि कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर नहीं होते हैं। आगे है, इनमें वायुकोश उपस्थित होता है, इसके अंदर वायुकोश उपस्थित होता है, जबकि कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर नहीं होता है, इसलिए उन्हें तैरने के लिए लगातार पंखों को हिलाने पड़ता है। इन्हें क्या होता है, इन्हें लगातार तैरने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती है। तो इसमें वायुकोश उपस्थित होते हैं जो उत्प्लावन में सहायक होते हैं, जो कि तैरने में सहायक होते हैं इनके, ठीक है। उत्प्लावन यानी कि उनको क्या करते हैं, उनको पानी के ऊपर रखते हैं। आगे ये सभी असमतापी होते हैं, ये भी क्या होते हैं, सब असमतापी होते हैं, यानी कि इनका हृदय भी जो होता है वो इनका हृदय औष्टिकथिस का भी क्या होता है, द्विकक्षीय होता है, एक अलिंद और एक नीला, उसी की तरह। और ये क्या होते हैं, असमतापी होते हैं, यानी कि ये मौसम के साथ साथ अपने शरीर को, इनका शरीर का टेम्परेचर भी बदलता रहता है, ठीक है, एक जैसा नहीं रहता है इनका शरीर का टेम्परेचर, ये होता है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। नर और मादा क्या होते हैं, ये अधिकांशतः अंडज होते हैं, जबकि वो क्या होते थे, ये ऑस्ट्रिकथिस जो हैं ये बच्चा देने वाले होते हैं, ये जरायुज होती हैं, बच्चों को पैदा करने वाली होती हैं इसके अंदर, कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर। और ये ऑस्ट्रिकथिस जो होते हैं, ऑस्ट्रिकथिस जो हैं ये जो हैं ऑस्ट्रिकथिस जो हैं ये अंडे देने वाली होती हैं, ये मछलियाँ अंडे देती हैं, ओके। आगे क्या रहा है, निषेचन प्राय बाह्य होता है, जबकि उसके अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, और अंदर लैंगिक जनन इसमें भी होता है, लेकिन बाहर लैंगिक जनन के बाद में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है भाई। फर्टिलाइजेशन बाहर की तरफ होता है और उसके अंदर फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो ये अंडे देते हैं। आगे क्या रहा है कि इसके उदाहरण जो है, कुछ उदाहरण हैं, बहुत सारी मछलियां हैं, जैसे आपके यहाँ पर रोहू है, सोली मछली है, मंगूरा मछली है, ठीक है। उसके अलावा घोड़ा, समुद्री घोड़ा है, हिप्पोकैम्पस बोलते हैं उसे, ठीक है। और बहुत सारी पैट्राइम्स, एंगज मछली, फाइटिंग फिश, उड़ान मछली, ये इस तरीके की बहुत सारी मछलियाँ हैं जो कि ऑस्ट्रिकथिस के अंदर आती हैं। ये था आज का आपका क्लास, ठीक है। कुछ बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, ओके, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।